ओके। तो लास्ट टाइम जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट या फिर यीशु की वंशावली में हमने देखा था हाउ इट वाज कनेक्टेड थ्रू जोसेफ एंड थ्रू मैरी, और दोनों का वंशावली दाऊद से था, यहूदा के गोत्र से था। ओके, ट्राइब। अभी वो कहाँ पे स्प्लिट हुआ? दाऊद पे स्प्लिट हुआ। दाऊद के एक पुत्र नतान से और दूसरे पुत्र सुलेमान से, है ना, वहां पे स्प्लिट हुआ। और उसके आगे हमने देखा वो कैसे कनेक्ट होता है कि एक एक कानूनी वंशावली है और दूसरी क्या है? शारीरिक, फिजिकल। ओके। शारीरिक मतलब कानूनी मतलब वो पिता के द्वारा से आया है। पिता उसके संसार के पिता नहीं थे। यूसुफ उनके पिता नहीं थे, बट वो कानूनी द्वारा आ गए क्योंकि मरियम मरियम से उनका ब्याह हुआ था ना। और मरियम के द्वारा वो शारीरिक आए। क्यों? क्योंकि शी वॉज अ सरोगेट मदर, वो सरोगेसी से आई थी। याद है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा द्वारा वो पुत्र जन्मा था। ठीक है। ओके। आज हम उसके आगे वाला वचन सीखेंगे। शालोम। ओके। आज हम उसके आगे का देखेंगे। आगे मतलब परमेश्वर का जो जन्म का पूरा नरेशन है या फिर पूरी कहानी है, वो किताब में उनकी लिखी है, बाइबल में लिखी है। वो मत्ती के 1:18 से 2:23 तक मत्ती की किताब में लिखी है, और लूका की किताब में भी दर्ज है। ओके, वो पूरे एक पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में परमेश्वर के जन्म जन्म होने के बारे में दो किताबों में लिखे, दो सुसमाचार में लिखे है। और वो दोनों सुसमाचार, ओके, हम उसको देखेंगे। हमको पता है कि परमेश्वर का पूरा जन्म हमने पढ़ा होगा कभी ना कभी, बट इसको थोड़ा सा अलग तरह से आज देखेंगे हम। आज का टॉपिक है प्रभु का आगमन के लिए तैयारी, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर कमिंग ऑफ द लॉर्ड। अभी मैं परमेश्वर के जन्म के बारे में बता रही हूँ, और ये दूसरे और टॉपिक का नाम है प्रभु प्रभु के आगमन। इसका कनेक्शन कहाँ है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और जहां पर भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया और अच्छे से समझाना है, तो प्लीज मुझे रोको, मैं समझा दूंगी। ओके। ओके। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। टू गॉस्पेल्स, दो सुसमाचार में है परमेश्वर के जन्म के बारे में, जन्म का वर्णन। एक है मती और दूसरा लूका। हमने सबने पढ़ा है ये पहले, कभी ना कभी एक बार तो पढ़ा होगा उसका। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि मत्ती में क्या क्या इंसिडेंट्स या क्या क्या कहानी दर्ज है और लूका में क्या क्या दर्ज है, क्योंकि ये दोनों किताबों में सेम थिंग्स दर्ज नहीं है। थोड़े मत्ती में है और थोड़े लूका में है। ओके। पहले जो स्वर्गदूत जो आया था यूसुफ को दिखाने के लिए कि आप मरियम को छोड़ो ना, क्योंकि वो जो पुत्र जन्मने वाला है उनके द्वारा, वो पवित्र आत्मा द्वारा आया है। तो ये जो है मती की किताब में लिखा है, जब यूसुफ को स्वर्गदूत, यू नो, उनको विजन आया, उनको एक सपना आया जहां पे स्वर्गदूत उनसे आके बात किए। और मरियम से जब बात हुई एक स्वर्गदूत से, गब्रियल से, कि आप धन्य हो, ओके, आपके द्वारा परमेश्वर का पुत्र जन्मेगा, पवित्र आत्मा द्वारा, आप किसी मनुष्य द्वारा नहीं, बट पवित्र आत्मा द्वारा। ये लूका की किताब में दर्ज है, ये पूरा का पूरा इंस्टेंस। ओके। आगे जो बुद्धिमान व्यक्ति या फिर द वाइज मैन जो आए थे गिफ्ट्स लेकर परमेश्वर के लिए, 3 गिफ्ट्स लेके आए थे वो लोग। ठीक है। वो 3 गिफ्ट्स वो पहले हेरोद के पास गए। हेरोद से पूछा कि आपको पता है ऐसे ऐसे होने वाला है? उसने जाकर पहले अपने लोगों से चीफ मिनिस्टर से पूछा, इसका कुछ फाइंड आउट करो, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे पता करना है। तो उनको पुरानी किताब से पता चला कि बेथलेहम में कोई तो राजा जन्मने वाला है। और उन्होंने उन वाइज मैन या उन राजाओं को कहा कि आप उस तरफ जा रहे हो, पर इस वापस लौटते हुए आना यहीं पे, ताकि मुझे आप बता सको कि वो कहाँ है, ताकि मैं भी जाके उनके दर्शन ले सकूं। बट उसको दर्शन नहीं लेना था, उनको उसको मारना था। इसलिए बट ये जो मैजाइज है, ये जो वाइस मैन है, इनको परमेश्वर ने वार्निंग दी, लौट के मत जाओ, तुम अभी इस तरफ से जाओ, उस तरफ सेम रास्ते से लौट के मत जाओ, क्योंकि वो रास्ते से जाना नहीं है तुम्हें। ये मत्ती के किताब में दर्ज है। और जब वो जो चरवाह थे, वहीं पर चरवाह थे जो
एंजल्स आए, स्वर्गदूत आए चरवाहा को बताने के लिए कि कोई तो वहां एक एक पुत्र जन्मा है, उनसे जाके दर्शन लो, क्योंकि वो इस दुनिया का मसीह है। वो जन्मा है और वो एक आपको कपड़े में लिपटा हुआ एक ऐसे मेंजर में ऐसे दिख जाएगा वहां पे, वहां जाओ और उनसे उनके दर्शन लो। ये लूका में दर्ज है। ओके, व्हेन वी गो अहेड, मती की किताब में हेरोद ने फिर क्या किया, नहीं लौट के आए वो वापस। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे बच्चों को जो 2 साल और उससे कम है सबको मार डाला। ये दर्शन में परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम को दिखाया और उनको कहा तुम मिस्र जाओ, तुम अभी मिस्र जाके छुपो, क्योंकि यहाँ पे ये होने वाला है करके। और वो वहां पे उसी समय जब ये हो रहा था, सारे 2 साल के बच्चों से लेकर जो उससे छोटे थे उनको मार डाला हेरोद ने, तब तक ये लोग मिस्र पहुंच चुके थे। ओके, और जब वो हेरोद मर चुका था तब तब वो वापस आए वहां से। ओके, ये जो है, ये सारी चीजें जो है, ये भविष्यवाणी थी कि मिस्र से मेरा पुत्र बाहर आएगा, ऐसे भविष्यवाणी प्रॉफिट के किताबों में लिखी है। और ये भविष्यवाणी सारी पूरी करने के लिए ये सारी चीजें हो रही थी। फिर लूका की किताब में मरियम एलिशिबा से मिलने गई। ठीक है, अभी यहाँ पे जब वो उनसे मिलने गई, तब उनके अंदर जो पुत्र था, एलिशिबा के अंदर जो पुत्र था, कौन था, कौन जन्मने वाला था एलिशिबा के द्वारा? जॉन। जॉन द बैप्टिस्ट। क्यों इतने कंफ्यूज हो? सही है, यूहन्ना। यूहन्ना जन्मने वाला था, उनके अंदर वो आत्मा से वो एकदम जॉयफुली उड़नो, अंदर पेट में ही वो उड़ा अंदर से। तो उसने कहा धन्य हूं मैं और धन्य हो आप कि आप यहाँ पर आए मुझसे मिलने के लिए, ऐसे एलीशिबा ने मरियम से कहा। ठीक है, ब्लेसेड आर दाउ अमंग विमेन, उनको ऐसे बोला है। तो ये लूका की किताब में लिखा है। और फिर और आगे चीजें लिखी है लूका की किताब में कि जब परमेश्वर यीशु को मंदिर लेके गए ताकि उनका खतना हो, ताकि उनकी शुद्धिकरण हो, वहां पे 2 लोग उनसे मिले। पहला कौन था? शिमियन। और दूसरे कौन थी? अना। वो दोनों जो थे बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग थे, और वो दोनों परमेश्वर के जन थे। और जब उन्होंने परमेश्वर को देखा, ठीक है, उन्होंने कहा कि आज मेरे आंखों ने क्या देखा है? उद्धार देखा है। माई आईज हैव सीन साल्वेशन। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा पुत्र के समान, मतलब वो वो भी एक भविष्यवाणी ही थी ना। हाँ, वो बच्चा कहाँ से साल्वेशन लेके आया? जब तक वो बड़ा नहीं हुआ, जब तक वो क्रूस पे नहीं मरा, जब तक वो आ, जिंदा नहीं हुआ तीसरे दिन, तब तक उन्होंने साल्वेशन नहीं लाया। बट उसके पहले ही शिमयान ने कहा कि मेरे आंखों ने आज क्या देखा है? उद्धार देखा है। और ऐसे आगे जब वो एक और चीज हुई थी अभी ये सब चीजें जो है ना परमेश्वर के बचपन के बारे में है। एक वो जब वो बालक थे, दूसरा जब वो थोड़े बड़े होकर एक 12 साल के लड़के बने। जो 12 साल के क्या हुआ था तभी, जब वो 12 साल के थे, तब वो किसी फीस्ट के लिए मंदिर चले गए थे, यरूशलेम चले गए थे। कौन? मरियम, यूसुफ और यीशु। और यीशु, उनको लगा यीशु हमारे पीछे ही चल रहे हैं, बट नहीं, यीशु मंदिर में जाके बैठ गए। ये लोग 3 दिन तक ढूंढते रहे, घूमते रहे, उनको नहीं मिला कि यीशु कहाँ पर है, वेयर इज जीसस। तब जाके देखा वो मंदिर में है। और फिर मरियम ने उनको चिल्लाया, तुम्हें लगता नहीं है कि हम परेशान हो रहे थे? डिड यू नॉट नो वी वर एंग्शियस? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हमारे साथ रहना है। तो यीशु ने उनको जवाब दिया कि क्या आपको नहीं पता कि मुझे मेरे पिता का काम करना है? आई हैव टू गो अबाउट माई फादर्स बिजनेस। उस समय मरियम को नहीं समझा। बट जब मरियम ने बोला, परमेश्वर यीशु ने क्या किया? बात मानी। बाइबल कहती है उन्होंने बात मानी और वो उनके साथ घर चले गए। ओके, मतलब ये सारी चीजें अभी अगर हम देखेंगे हमारे उद्धार के बारे में, जो भी परमेश्वर यीशु ने बाद में कहा है या बाद में किया है, चमत्कार किए होंगे, या फिर लोगों को चंगा किया है, या फिर उन्होंने वो जो सर्मन ऑन द माउंट जो उन्होंने पूरा सुसमाचार दिया था। यस, यस, वो सारी चीजें। ओके, मतलब मत्ती के 5 के बाद वो कब कब शुरू हुआ? जब वो 33 वर्ष के थे।
बट हमको बचपन के बारे में भी बताया तो गया है कि ऐसे ऐसे हुआ था। ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? भी जो हमारे उद्धार के लिए है तो वो तो बाद का है ना, उसके पहले सिर्फ ऐसे स्टोरी लिखा है। ऐसे हमने वंशावली के बारे में भी सोचा था, याद है? बट वंशावली में भी काफी सारे मिस्ट्रीज या रहस्यज मिले। उसी तरह ये जो पूरे पूरे परमेश्वर के जन्म के बारे में भी जो लिखा है, ये सारा जन्म के बारे में जो भी कैरेक्टर्स है ना उसके अंदर, उन कैरेक्टर्स द्वारा भी परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है कि हमें कैसे बनना है या फिर क्या करना है। ठीक है, ये सारे चीजों में भी परमेश्वर की महिमा है, इन सारे व्यक्तियों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा है। ओके, और हम एक एक ऐसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। टिल नाउ एवरीबडी विथ मी अबाउट जो भी मैंने बर्थ ऑफ जीसस के बारे में बोला, मैंने पूरा पूरा सारांश में बताया आपको। आप वो जाके पढ़ सकते हो मत्ती के एक और दो में और लूका के एक और दो में, पूरा का पूरा वहां पे लिखा है जो भी मैंने यहाँ पे बताया। ओके, अभी मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंजल? ओके, व्हाट वाज द नेम दैट द एंजल गेव टू मैरी सो दैट शी कैन नेम द चाइल्ड? स्वर्गदूत ने मरियम को क्या नाम दिया ताकि वे बच्चे का नाम रख सके? मैनुअल। वो तो यस, परमेश्वर उसके साथ है तो उसका प्रोफेसी था कि ये जब जन्मेगा वो इमैनुअल ही होगा जो हमारे साथ है। बट जब उनको स्वर्गदूत मिलने आए, उनसे कहा कि आपके द्वारा पुत्र जन्मेगा, आप उनका नाम क्या रखोगे? जीसस ही रखेंगे? क्यों कंफ्यूज है? सही बोल रहे हो यार। तुम्हारे तुम्हारे उद्धार करते का नाम आप भूल गए हो। जीसस, जीसस, यीशुआ, ये जीसस, ठीक है, यीशु, यीशु, जीसस, यू विल नेम हिम जीसस। ठीक है, यही बात उन्होंने यूसुफ को भी बताई। अभी जीसस के नाम का मतलब क्या है? वेरी नाइस। प्रभु मेरा उद्धार करता या जिससे बचाता है। वेरी नाइस। ओके, जीसस का मतलब क्या है? उद्धार करता, जो हमें बचाता है। परमेश्वर हमें बचाता है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग्स ऑफ द नेम। ठीक है, तो जीसस का मतलब ये है। अभी हम जो जीसस को कैसे बोलते हैं? सिर्फ जीसस बोलते हैं क्या? यीशु मसीह बोलते हैं ना, जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त। तो क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसाया। मसीह का मतलब क्या है? The one who takes the one who takes the मसीह, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट या यीशु मसीह। यस, takes the place of the sinner and dies for us in place of us. जो पूर्णता से मसीह में है तो नहीं, जीसस क्राइस्ट क्यों बोलता है? क्राइस्ट, उनको क्राइस्ट क्यों बोलते हैं? हम पूर्ण तरह से मसीह में, तो हम मसीह है, बट जीसस क्राइस्ट क्यों बोलते हैं? या So Christ is a title for somebody who has died for someone else because of their sin. ओके, Redeeming their sin. ओके, Redeeming. redeemer savior will come under the name of Jesus, but Christ, Jesus Christ, Messiah, Christ, मसीह। दुनिया में हर एक उनके जो है उन लोगों लोग भी उनको जैसे मसीहा मानते हैं, वैसे हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह जैसे उद्धार करता के रूप में एक मसीह। हाँ, बट मसीहा या फिर क्राइस्ट का मतलब क्या है? ठीक है, देखते हैं। उसका मतलब है अनॉइंटेड वन, मतलब जिसको अभिषेक किया गया है, मतलब उनको चुना गया है, उनको अभिषेक किया गया है, उनको अनॉइंटेड। हाँ, सॉरी, ही वाज एन अनॉइंटेड किंग। जीसस क्राइस्ट वाज द अनॉइंटेड वन टू ब्रिंग सैल्वेशन। जीसस क्राइस्ट। ओके, मुझे ये बताओ कि बाइबल में कितने मसीहा के बारे में बताया गया है? कितने हैं? काउंट। 1, 2. 1 2 2। ओके, हु इज द फर्स्ट वन? मूसा। ओके, दूसरा? पहला मूसा क्यों बताते हैं हम? करेक्ट, उन्होंने वो शारीरिक रूप से हमको, मतलब इजराइलियों को छुड़ाने आए थे, वो इजरायली का उद्धार करता थे। और दूसरे जो है
स्पिरिचुअल मसाया, जो आत्मिक तरह से हमको मौत से छुड़ाने आए। ठीक है, करेक्ट। तो बट उनको मसाया मतलब क्राइस्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि वो हमारे लिए मरे नहीं। उनको क्राइस्ट नहीं कहा, क्राइस्ट सिर्फ यीशु को कहा गया है, क्रिस्त। ठीक है, ये ग्रीक या यूनानी शब्द है, और इब्रानी से वो मसीहा नाम आता है। ठीक है, मसीहा के मसाया करके, जिससे इंग्लिश वर्जन मसाया या हिंदी में मसीह ऐसे आ जाता है। Christ and Messiah means this only. This only. Okay, it means the anointed one. Okay, and the anointed one to bring salvation, that is Jesus, हमारे प्रभु जो हमें उद्धार करता लेके आए। ठीक है, बट मुझे ये बताओ, अभी आपको ज्ञान आ गया जीसस का मतलब क्या है, क्राइस्ट का मतलब क्या है। यस, ये कैसे ज्ञान आया आपको? वचन से। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऐसे। हाँ, वचन से मिला, बट आपका आज अभी ज्ञान कहाँ से मिला? एग्जैक्टली, मतलब जब तक बताया नहीं जाता तब तक हम समझेंगे कैसे? करेक्ट, दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। जब तक मुझे किसी ने बताया नहीं, अभी मुझे किसने बताया? परमेश्वर ने, परमेश्वर के वचन से। आपको किसने बताया? मैंने भी परमेश्वर के वचन से आपको बताया। उसी तरह जब हम ये वाला वचन पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा फेमस गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल जो बोलते हैं ना, यूहन्ना 3:16, क्या कि परमेश्वर ने जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी विश्वास करने के लिए क्या जरूरी है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, है ना, मैंने वो हाईलाइट किया यहाँ पे। विश्वास करने के लिए क्या जरूरी है? नॉलेज। हाउ विल यू गेट द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट? इफ समबडी टेल्स यू, जब तक आपको कोई बताते नहीं है। उसी तरह बाइबल में एक और वचन जहां पे लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। करेक्ट, हम सब प्रभु का नाम लेंगे तो उद्धार पाएंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका क्यों नाम कैसे ले सकते हैं? और जिसकी नहीं सुनी उस पर उनको विश्वास कैसे आएगा? मतलब जब तक उन्होंने नहीं सुना वो वचन, तब तक मैं जानूंगी नहीं, ठीक है, कि कोई तो है प्रभु यीशु नाम का। और जब तक वो प्रभु यीशु नाम के बारे में मैं जानूंगी नहीं, कैसे पुकारूंगी कि मैं बचाई जाऊं? मतलब जरूरी है ना, जानना जरूरी है, जानकार होना जरूरी है, दूसरों को बताना जरूरी है। वो किसका काम है आज? अभी हम लोग यहाँ पे हैं, सबको जानकारी हो गई, सब लोग बाहर है जिनको जानकारी नहीं है। अभी हमको जानकारी देनी पड़ेगी, पर जानकारी देने के लिए पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। तो हम तैयार कैसे हों? हमारे लिए क्या, हमें क्या करना चाहिए कि हम तैयार हो लोगों को बताने के लिए? ये पहले परमेश्वर के, अगर हम जन्म के नरेशन में या कहानी में देखें, ये कौन काम कर रहा था? ये मार्ग बनाने वाला नहीं, जन्म जन्म का पूरा स्टोरी है ना, उसमें किसके बारे में कहा है कि जो मार्ग बनाने वाला आने वाला है? यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, उनके बारे में कहा गया है, जॉन, कि वो मार्ग बनाने आए हैं। क्या लिखा है उनके बारे में? पढ़ो कोई, लूका के 1:17 में। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे के चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और अन्य न मानने वालों को धर्मी की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। कौन करेगा ये काम? जिनमें वो किसकी आत्मा होगी? एलिया की आत्मा होगी। एलिया की आत्मा किस पर? वो जो बाइबल जब बोल रही है वो किसके बारे में बोल रही है? यूहन्ना के बारे में बोल रही है। ओके, ये आप पूरा लूका का 1 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज टॉकिंग अबाउट जॉन, बिकॉज ये जो वचन है ना, ये वचन स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था। जकरिया कौन था? यूहन्ना का डैड। यूहन्ना का डैड कहाँ कहाँ पर मिला स्वर्गदूत से? जब वो वेदी चढ़ाने गए थे अंदर, ठीक है, तभी जब वो लोगों के लिए मध्यस्थी करने गए थे, भेंट चढ़ाने गए थे, तब उनको कौन मिले? स्वर्गदूत मिले, जिन्होंने उनको बोला था कि तुम्हारे तुम्हारे और एलिशिबा के द्वारा एक पुत्र जन्मेगा, और वो पुत्र कैसे होगा? उसके अंदर एलिया की आत्मा होगी। ठीक है, और वो जो जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, उनकी उनको वो
बुद्धि दिखाएगा या फिर मार्ग बनाएगा ताकि वो परमेश्वर के लिए आगे मार्ग बना सके, राइट। अभी ये काम जो है ना यूहन्ना का था तब, ये काम है हमारा आज। ओके। और इस काम को पूरा करने के लिए हमें काफी सारी चीजों की जरूरत है। ओके। हाउ विल वी प्रिपेयर, हम कैसे तैयार हो पाएंगे और हमें क्या करना चाहिए। और ये प्रिपरेशन के लिए परमेश्वर ने मुझसे 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स टू फॉलो, ओके, मुझे बताया। और वो सारी चीजें उनके जन्म का स्टोरी के द्वारा ही बताया। अभी तक मैं जो कर रही थी वॉज बिल्डिंग फाउंडेशन। ओके, मतलब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रही थी कि हम कहाँ कैसे वो समझ पाए। सो फार वी आर गुड। एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस? नो, ऑल गुड। ओके। अभी be very vigilant, open your eyes and hear and open your ears and hear that what God is speaking to you। आप परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं वो सुनो। हमें कैसे तैयार होना है। रिमेम्बर, अभी हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते ज्यादा दिन तक। ऐसे बैठे रहना मतलब क्या होना? गुनगुना होना। ना इधर के हैं हम, ना उधर के हैं हम। इधर के होना मतलब ठंडा होना, परमेश्वर को कभी नहीं जाना। उधर के होना मतलब एकदम आग में बड़े रहना और उनके कामों के लिए हमारा जीवन देना। ठीक है, वो हमारी काम है। जब हम सिर्फ कलीसिया का भाग बन के, एक मेंबर बन के रह जाते हैं, तब हम क्या कहलाते हैं? एकदम गुनगुने कहलाते हैं, क्योंकि हमने कुछ कार्य किया ही नहीं है ना परमेश्वर के राज्य के लिए। अभी उनकी परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना मतलब क्या होता है, उसके लिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सारांश में 7 स्टेप्स आई विल टेल यू। ठीक है, 7। आई टेक यू थ्रू वन स्टेप। एक एक स्टेप में मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगी। ओके। अभी तक आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रही थी, बट ईच स्टेप, हर एक स्टेप में धीरे धीरे आपको बताऊंगी। ठीक है। ओके। नाउ फर्स्ट स्टेप इज क्या करना? स्वीकार करना। टू एक्नॉलेज। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्वीकार करना। अभी लूका की किताब में परमेश्वर के पूरे जन्म के पूरे स्टोरी में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिए, जिनसे स्वर्गदूत ने आके बात की। पहला वाला जो था वो था जकरिया, और दूसरी व्यक्ति कौन थी? मरियम। ठीक है, हम पहले जकरिया का पढ़ते हैं। पढ़ो। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। पहले एक एक व्यक्ति है जकरिया जिन्होंने स्वर्गदूत से बात की, दूसरी व्यक्ति है मरियम, उन्होंने भी स्वर्गदूत से बात की। दोनों का वचन कैसा लगा आपको? पहले पहले क्या पहला जकरिया ने स्वीकार किया था? उसने एक कहता, क्वेश्चन डाला ना। और मरियम ने क्या किया? जैसा प्रभु की इच्छा हो। प्रभु की इच्छा हो। तो हमें किसकी तरह बनना है? मरियम की तरह बनना है। बट मरियम और जकरिया दोनों को तब तक कुछ नहीं हुआ था ना। क्या तभी इमीडिएटली संतान का उत्पन्न हुआ उनके जीवन में? नहीं, उनको पहले आके स्वर्गदूत ने बात की। पर दोनों व्यक्तियों ने डिफरेंट वेज में दिखाया। पहले कि हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, और दूसरा ये कैसे हो सकता है। क्या हमारे जीवन में भी हम ऐसे करते कभी कभार? जब किसी ने हमको बोला है कि, या फिर हमें परमेश्वर ने बोला है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, अच्छी योजना है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, अच्छा परमेश्वर कहाँ है योजना आपकी? क्या कभी कभार हम ऐसे शंका में आते हैं? तब हम क्या करते? स्टेप 1 को फॉलो ही नहीं करते, पहला स्टेप ही नहीं आता, स्वीकार करना ही नहीं होता हमारे साथ। ठीक है। अभी ये दोनों जो व्यक्ति थे, इन दोनों के जीवन में कार्य तब तक नहीं हुआ था, बट एक व्यक्ति ने स्वीकार किया, और हमें उस व्यक्ति के जैसा स्वीकार करने वाला बनना है। क्योंकि भले ही आज हमें दिखता नहीं है वो, बट हमारे लिए जो प्रॉमिस है, हमारे लिए जो वादे हैं, हमारे लिए जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं, वो जो सही में पूरे होंगे, इसका विश्वास रखना जरूरी है। जिस समय हम इसको ऊपर डाउट करते हैं ना, उस समय हमने वो प्रॉमिस फिर हम मतलब ऐसे नहीं कि पूरा नहीं होगा, वो लेट पूरा होगा।
जब हमको समझ में आएगा, जब हमारे अंदर वो बुद्धि आएगी, हाँ जो परमेश्वर कह रहे हैं उस पर मुझे चलना चाहिए, ठीक है। और जिस समय हम स्वीकार करना स्टार्ट करते हैं ना कि हाँ परमेश्वर, विदाउट डाउट, विदाउट क्वेश्चनिंग गॉड, गॉड को क्वेश्चन वापस न करना कि गॉड कहाँ है आपकी योजना, ये कैसे हो सकता है। जकरिया ने वैसे ही किया, ये कैसे हो सकता है, हम मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरी पत्नी भी बुजुर्ग है, आप क्या बोल रहे हो। अरे स्वर्गदूत आपके सामने आके खड़ा है, उन्होंने खुद बोला है, परमेश्वर के दास ने आपको बोला है, तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं। और हमारे पास तो ये है, वचन है, इसमें तो कितने सारे प्रोमिसेस है कि भय ना खाओ, हमेशा विश्वास रखो। आप परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के रास्ते हमारे लिए काफी ऊंचे हैं, काफी अच्छे हैं। ओके, हमें वो हमेशा सिर बनाए बनाए रखेगा, नीचे नहीं डालेगा। वो हमेशा हमें उकाब की तरह उकाब के पंखों पर हमेशा ऊपर रखे रखेगा। हम कभी ना थक पाएंगे, क्योंकि उन्हें वो हमें क्या करेगा, ही विल गिव अस रेस्ट, वो हमें आराम देंगे, ठीक है। हमारे शत्रु जो है वो हमारे खिलाफ नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो हमारे खिलाफ उठ पाएंगे। हर एक शब्द जो हमारे खिलाफ खड़ा होता है उसको हम खुद बोलेंगे, आई कंडेम यू, आई रिब्यूक यू, आप परमेश्वर यीशु के नाम से निकल जाओ, तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु महान है। मुझे पता है, आज वो मुझे दिख नहीं रहा है प्रोबेबली, कि मेरे अंदर मेरे लिए जो प्रॉमिस है आज में भी मुझे दिख नहीं रहा है, बट वो प्रॉमिस में विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि यीशु मेरे लिए आएंगे, और मेरे लिए वो ऑलरेडी उन्होंने जो योजना दी थी वो उन्होंने ऑलरेडी रिलीज किया है मेरे लिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्वीकार करना है, एक्नॉलेज करना है। क्योंकि विश्वास क्या होता है, विश्वास देखने देखने पर विश्वास होता है, या हम उस पर विश्वास करते हैं जो अभी हमें दिखता भी नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जिन्होंने विश्वास किया, ना देखा बट फिर भी विश्वास किया है ना। देखा नहीं है फिर भी विश्वास किया, ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन येट बिलीव। और वो कौन है, वो हम सब है, हमें वो धन्य कहलाता है। हमने यीशु मसीह के पूरे जीवन को ऐसे आमने सामने नहीं देखा होगा, पर हम विश्वास करते हैं कि वो है, वो आए हमारे लिए, वो जिए इस दुनिया में, चले इस दुनिया में, और वो स्वर्ग में है अभी, क्योंकि वो ऐसे परमेश्वर है जो पुनरुत्थित हुए और कभी ना मरे। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब हम डाउट करते हैं तब हम पहले, वी आर नॉट रेडी फॉर व्हाट, वो कार्य करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें चुना है। ओके, द सेकेंड, नाउ स्टेप 1 स्वीकार करो, स्टेप 2 सर्कमसिशन, या उसे क्या बोलते हैं, खतना, ठीक है, खतना बोलते हैं। ओके, पढ़ो। जब 8 दिन पूरे हुए और उसे खाने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले ही कहा था। कहा था, हालेलुया। हालेलुया। अभी परमेश्वर यीशु भले ही फुल गॉड और फुल मैन थे, उनको भी वो सारे कमांड्स या लॉज से जाना पड़ा जो परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखा हुआ था, है ना। खतना जो है, ओके, वो शारीरिक खतना कर के बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो शारीरिक खतना हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है, बट हमें खतना की जरूरत है अभी। यीशु मसीह खुद गए उस फेज से, क्योंकि वो वचन में क्यों लिखा है कि उनका खतना हुआ, ताकि वो हमारे लिए भी वो एप्लीकेबल हो, वो हमारे लिए भी अप्लाई हो जाए। याद रखो, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, हर वो कार्य करना, वो हर कार्य के लिए वो चाहते हैं कि वो कार्य हम भी करें। बपतिस्मा ले, जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, क्यों, एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का सुसमाचार दिया, हमें भी वह करने बोला है उन्होंने। चमत्कार किया, लोगों को बचाया, हमें भी वह करने बोला है उन्होंने, उन्हीं के नाम से। मतलब वो किस बात के लिए आए थे, वो उदाहरण देने आए थे कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तो उनके जन्म में अगर लिखा है खतना, तो वो हमारे लिए भी अप्लाई होता है। हमारे लिए भी खतना होना जरूरी है, हमारा भी खतना होना जरूरी है। खतना का मतलब क्या होता है,
क्या किसी को पता है व्हाट डज इट मीन फॉर टू बी सर्कमसाइज्ड, या खतना करना क्या मतलब है उसका? देयर इज अ मीनिंग टू दैट नेम, टू दैट वर्ड. व्हाट डज इट मीन? नहीं, शुद्धिकरण तो नहीं होता अभी तक. हाँ, नो. ओके, आई टेल यू. Silent. दीदी, ये 7 दिन का जो मतलब है उसका मतलब क्या है? नया मतलब नया जीवन कुछ है ना, 8वां, तो ये भी 8 दिन के बाद है। हाँ, बट नया। ठीक है। मैं बता रही हूँ. इट मीन्स काट देना, टू कट अवे. ठीक है. पुराने नियम में वो सिर्फ मेल्स के लिए या पुरुषों के लिए होता था, टू कट कट अवे. ओके. नाउ सर्कमसिशन हमारे लिए क्या है? हमें हमारा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराने तरीके और दुनिया से दोस्ती सब काट के बाहर निकालना है. सर्कमसिशन मीन्स टू बी अनसर्कमस्टाइज, मतलब खतना न होना, मतलब अनक्लीन होना, अशुद्ध होना. ओके. पर शुद्धिकरण कैसे होता है वो अलग है. ठीक है. इससे क्या होता है? पहला स्टेप, जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, ओके, तब उसका एक वो कॉर्ड होता है जो माँ के गर्भ में वो प्लेसेंटा से वो कनेक्टेड होता है. वो काट देना होता है क्योंकि वो उसका पुराना जीवन है. उसका काटना बहुत जरूरी होता है. क्या उसके काटने के बाद वो क्लीन हो जाता है? नहीं, उसको क्लीन करना अलग से पड़ता है ना. पहले पहले उसको काटना जरूरी है. विच मीन्स अपना हमारा जो भी कनेक्शन है दुनिया के साथ, वो सारी चीजों को काटना जरूरी है. विच विच मीन्स वी हैव टू से नो. याद रखो, नहीं बोलना बहुत जरूरी है. हमारे दोस्त हमें बुलाते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, पार्टी के लिए बुलाएंगे, या फिर किसी ट्रिप के लिए बुलाएंगे, या फिर किसी ऐसे ऐसी संगति के लिए बुलाएंगे जो प्रोबेबली हमारे लिए नहीं है. ऐसे हो सकता है. और उस समय ना बोलना बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि क्या होता है पता है, हम जैसे चर्च में है, हम जैसे हमारे परिवार में है, हम दोस्तों के साथ अलग ही होते हैं. हमारा स्वभाव एकदम डिफरेंट हो जाता है. हम परमेश्वर के राज्य में आते ही हम एकदम होली होली हो जाते हैं, और हम दुनिया में जब जाते हैं हम उनकी तरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं. अरे यार क्या बोल रहे हो तुम, बड़े वर्ड जो हमारे वर्ड्स बाहर आते हैं ना, वो वर्ड सेम नहीं होते जो हम वचन व्हेन वी आर इन द चर्च. हमारे वचन बदल जाते हैं. क्यों? हम उनकी धुन में बोलने लग जाते हैं. क्या? क्यों? अगर हम ऐसे बोलने लगेंगे वो हमको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. वो थोड़ी ना हमको बोलेंगे अरे यार तुम मेरा दोस्त है, हम व्हाटएवर यू आर सेइंग इज करेक्ट. अगर हम उनको बोलेंगे ये गलत है, ये जो कर रहे हो तुम, सिगरेट पीना गलत है, क्यों कर रहे हो तुम, तो क्या मानेंगे हमारी बात? नहीं मानेंगे. ठीक है. वो तुम्हें भी उकसा, अरे तुम भी करो, कितना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. पता है मेरे सर में बहुत स्ट्रेस. स्ट्रेस तो सभी के पास है, पता है, स्ट्रेस है. बट हम जब मसीह में हैं, हमारे पास यीशु की शांति है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हम पर हावी नहीं हो सकती. पर तब भी हावी हो सकती है जब हम उसको काट के बाहर नहीं निकालते. काट के बाहर निकालना जरूरी है. विच मीन्स यीशु अगर गए उनके पुराने सेल्फ से, या फिर खतना के द्वारा, हमारा खतना शारीरिक नहीं है. जैसे हमने बोला ना, यीशु किसके लिए आए? हमारे हमारे आत्मा के लिए है ना, हमारे आत्मा के उद्धार के लिए है. हमारे आत्मा के उद्धार के लिए जरूरी है कि हमारा पुराना स्वभाव हम निकाले. हमारा पुराने जो चाल चलन है या तरीके हैं वो हम निकाले, और हम दुनिया वाली दोस्ती से बाहर हट जाए. ये हो गया स्टेप 2. ओके. पहला स्टेप क्या था? स्वीकार करना. एक बार स्वीकार कर दिया तो दूसरा क्या है? हमको पुरानी चीजों को काट के बाहर निकालना. ओके. लेट्स मूव टू थर्ड स्टेप. ठीक है. तीसरा स्टेप है शुद्धिकरण करना. ओके. पढ़ो राहुल. और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। ठीक है. वो यरूशलेम लेकर गए, वापस उनको यरूशलेम लेकर गए उनके दिन कंप्लीट होने पर, ताकि उनकी शुद्धिकरण हो, क्लेंजिंग हो परमेश्वर का. ओके. वो कैसे होता है? तभी क्या होता था शुद्धिकरण के लिए, पता है?
ऐसे 2 doves and 2 pigeons, ऐसे वो पुराने नियम के द्वारा हाँ कबूतर, हाँ 2 कबूतर और वो जो सफेद वाले कबूतर, बतख नहीं थे वो, डक्स नहीं, डव्स, हाँ ठीक है। वो वो वाइट वाले बर्ड्स बेसिकली, हाँ वाइट पिजन्स, करेक्ट। वो दोनों, वो 4 बर्ड्स थे, वो 4 पक्षी थे जो हमको लेके जाने थे और उनको पेड़ चढ़ाने थे, तो शुद्धिकरण हो जाता था उसके द्वारा। ओके, वो पुराने नियम में काफी सारे परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कौन सी चीजें हमको लेके जानी है। वो मैं एक और दिन ले लूंगी उसका स्टडी। ठीक है, आई विल टेक यू थ्रू दैट ऑल्सो। उसके मीनिंग्स है, डेफिनेटली है, मैं भी उसके अध्ययन करके आपको बता दूंगी कि क्या उसका मतलब है। ठीक है, ओके। तो उस लॉ के हिसाब से हमको ऐसे करना था, बट हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? By the word. बाय द वर्ड। हमारा क्लेंजिंग कैसे होगा? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अभी वर्ड ऑफ गॉड से शुद्धिकरण मतलब प्योरिफिकेशन या फिर स्वच्छ हम कैसे होंगे? जब हमारे पास नया स्वभाव और नए चाल चलन और नए तरीके और परमेश्वर के साथ जब हम दोस्ती करते हैं, तब हमारा पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। मतलब उनकी आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, तब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। वी आर नॉट प्योर और क्लीन बचपन से ही, बालक से ही हम प्योर क्लीन नहीं थे, हमें क्लीन परमेश्वर ने किया। ठीक है, परमेश्वर ने उनकी आत्मा द्वारा, उनके लहू द्वारा, उनके वचन के द्वारा हमें क्लीन किया। ठीक है, तो शुद्धिकरण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो हमें वचन से ही हो सकता है। कि कब होगा? जब हम वचन का पालन करेंगे और याद रखेंगे कि हमें हमारा नया स्वभाव यानी परमेश्वर यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। ये मैंने स्टडी लिया था ना चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, हमारे अंदर किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, है ना? वो कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे गुण जो है, उस तरह का चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए जो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में या उनके चरित्र को दिखाता है हमारे अंदर। ओके, और हमारे पुराने चाल चलन या तरीके, उनको सबको ना बोल के हमें नए चाल चलन और तरीके लेना है। और नए चाल चलन और तरीके कैसे होते हैं? जो भी परमेश्वर को भाते हैं और जो भी उनके वचन के द्वारा चलना होता है, वही चाल चलन और तरीके लेना है। और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना है, वो रिश्ता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आप ये सारी चीजें जब करोगे ना, तभी आप रेडी होगे किसी और को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने के लिए। उसके पहले रेडीनेस नहीं आएगा। आप कैसे जाओगे? आपने वचन सुन लिया, आप जाके बताओगे, वैसे रेडीनेस नहीं आएगा। रेडीनेस आने के लिए या फिर तैयार होने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। और प्रिपरेशन के लिए वही ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको प्रार्थना करनी होगी। प्रभु, जब आप प्रार्थना भी करते हो ना, प्रार्थना ऐसी करो, प्रभु मैं स्वीकारता हूँ कि आपके वचन मेरे लिए यस और एमेन है, हाँ और आमीन है। आपकी प्रोमिसेस मेरे लिए हाँ और आमीन है। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे जो पुराने चाल चलन है, तरीके हैं, मेरी दुनिया वाली दोस्ती जो आपको नहीं भाते हैं, प्रभु वो निकाल दे मेरे जीवन से, वो निकाल दे, क्योंकि मुझे आपसे दूर नहीं होना। और आपने जो मेरे लिए रखा है, जैसे आपके जैसा बनने के लिए रखा है, वो मेरे अंदर ले आना। वो सारे चरित्र, चाल चलन, तरीके जैसे मैं जीऊं, वो मेरे अंदर ले आना। दाऊद ने भी भजन संहिता में लिखा था, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड, मतलब मेरे अंदर एक नया हृदय, मुझे नया हृदय दो। मेरे जो पाप है उससे अपना मुख फेरो और मुझ पर आपकी दया दिखाओ। मतलब दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, वो खुद कन्फेस करता है कि उसके अंदर पाप था। तो हम, ऑफ कोर्स हमें भी करना चाहिए ना, रोज करना चाहिए। ये जो मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, इट इज एवरी डे, रोज जरूरी है। क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, खतना करना, क्योंकि हम रोज दुनिया में जाते हैं और रोज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता ही है हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, वो जो बीज है ना, जैसे हम बाइबल के वचन सुनने आते हैं सुबह या फिर संडे को, तभी हमारे अंदर वो बीज आता है, परमेश्वर का एक नया वचन हमारे लिए। उसी तरह जब हम दुनिया में जाते हैं ना, शैतान भी ट्राई करता है कि वो बीज निकाल कर उसका बीज अंदर डाले। तो वो निकालने के लिए, वो उससे शुद्धिकरण मिलने के लिए हमें रोज प्रार्थना की जरूरत है इन सारी चीजों को।
को परमेश्वर को बताने की जरूरत है। प्रभु हमें शुद्ध बना, शुद्ध कर, हमारे अंदर से पाप मिटा, हमारे आपके पवित्र लहू से शुद्ध बना। लॉर्ड क्लेंस मी विथ योर ब्लड, जो भी मेरे पुराने तरीके निकाल दो प्रभु। ठीक है, अभी जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु हमें क्लेंजिंग देगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम कैसे तैयार होंगे? क्या हम फिर भी रेडी हैं? आपको लगता है कि हम रेडी हैं अभी वचन बताने के लिए? क्या क्या और क्या चाहिए हमारे लिए कि वचन बताएं? विश्वास आ गया, आपने स्वीकार कर लिया तो आपके अंदर विश्वास आ गया। और क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। वेरी गुड। एक्शन। नॉलेज, कौन बोले नॉलेज? नॉलेज, नॉलेज की जरूरत है। ओके, यू नीड नॉलेज टू गेट नॉलेज। अभी नॉलेज आपको मिले तो क्या जरूर, क्या उसकी वो करने के लिए क्या जरूरी है? आपको आत्मा चाहिए परमेश्वर की आपके अंदर, तो उसके लिए क्या जरूरी है? वचन का जरूरी है। करेक्ट। तो वो आप कैसे, उसमें कैसे बढ़ पाओगे? आत्मा में और अध्ययन करके, स्टडी करके। राइट। और ऐसे एक व्यक्ति था जो पूरे इसका की जहाँ पे जन्म का बारे में लिखा है ना, वैसा एक व्यक्ति था जो कर रहा था ये सारी चीजें। ये किसके बारे में बता रहा है मुझे बताओ, पढ़ो और बताओ किसके बारे में बता रहा है। और वह बालक बढ़ता और आत्मा के बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। क्या यीशु जंगल में रहा? यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना के बारे में कहा। सॉरी, ओके। क्या उन्होंने कैसे क्या कहा? द चाइल्ड ग्रू, वो बालक बढ़ा, आत्मा में बलवंत हुआ। ओके, और वो कहाँ रहा था? जंगल में रहा था। लिविंग इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में। इज़राइल तो एक रेगिस्तान जैसा ही है, रेगिस्तान में रहा। इसका मतलब क्या है? कि अभी भी हम रेडी नहीं है परमेश्वर के वचन को देने के लिए। पहले हमें अपने आप को अकेला कोठरी में बंद करना है। ये ये किस बात का, ये यीशु ने बताया था हमें। कोठरी में क्यों बंद करके हमें क्या करना है? उस समय प्रार्थना करनी है, पिता के साथ बातें करनी है, और पिता उनके आत्मा द्वारा हमें सिखाएंगे। तो मतलब अध्ययन, अध्ययन सिर्फ ये नहीं अध्ययन होता, अध्ययन हमारे अकेले में भी करना बहुत जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ संडे को या फिर वेनेसडे को या फिर या किसी वचन के द्वारा को, जो वचन का प्रचार करते हैं उनके द्वारा नहीं, आपका सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। आपको खुद कोठरी में बंद करके, एक बंदे से जंगलों में रहना मतलब अपने आप को एक रूम में बंद करके खुद से अध्ययन करना। ओके, ये यूहन्ना ने किया, और जब उन्होंने किया वैसे, तब क्या हुआ? वो आत्मा में बलवंत हुआ। तो आत्मा में बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? हमारा खुद का अध्ययन जरूरी है। हम बाइबल का वचन ले और खुद से पढ़कर उनका अध्ययन करें, तो ही हम, जब हमारे पास प्रकाशन होगा तभी हम बता पाएंगे। राइट, अग्रीड। ठीक है। द सेम वे, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा, अभी उनका उनका वो जवाब नहीं है मेरे पास, बट मैं अध्ययन करके वो आई कैन कम बैक टू यू, बता सकती हूँ मैं। दैट इज हाउ यू हैव टू डू। आपको अध्ययन करना है, आपको खुद का स्टडी करना है, आपको खुद से पूछना है परमेश्वर इसका मतलब क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट नेसेसरी कि आपके पास सारा आंसर्स होना चाहिए। किसी के पास भी नहीं है सब आंसर्स, याद रखो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास परमेश्वर ने सारे रहस्य ऐसे खोल के दिए। सबको अलग अलग प्रकाशन देते हैं। जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं होगा, बट जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं होगा। ऐसे ही आपका एक ही वचन पर आप यहाँ पे जितने लोग हैं उतने तरह के प्रकाशन आ सकते हैं, अगर हम स्वतः बैठकर अध्ययन करें तो लिविंग इन द डेजर्ट या रेगिस्तान में रहना या जंगलों में रहना मतलब आप आत्मा में बढ़ोतरी हमारी, और संपूर्ण तरह से हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास। और जब हम पर संपूर्ण तरह या पूर्ण तरह हमारा समर्पण करते हैं, तो जब हम उस दौर से गुजरते हैं तो क्या होता है? हमारी जड़ें मजबूत हो जाती है ना, रूट्स बिकम स्ट्रोंगर, और तभी हम परमेश्वर का
वचन में और बढ़ने लग जाते हैं, उनका वचन सीखने लग जाते हैं। राइट? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम परमेश्वर को सबमिट करते हैं, जब उनको कंप्लीट तरह से हम आधीन होते हैं, तभी हम शैतान का सामना कर पाएंगे। ये याकूब की किताब में 4 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, पर उसके पहले क्या करना है? आधीन होना है। करेक्ट? मैनुअल, रीड इट इन इंग्लिश। Therefore submit to the God, resist the evil, and he will flee from you. ही विल फ्री फ्रॉम यू। वो भाग जाएगा, वो रहेगा नहीं 1 मिनट के लिए भी वहां पे। बट उसके लिए क्या जरूरी है कि हम हमारा रूट्स, हमारा जो जड़ है, वो परमेश्वर के वचन में रखे। ठीक है? अभी हमने सीख लिया, समझो, वचन भी सीख लिया, वचन भी हमको अध्ययन हो गया, हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है? क्या फिर भी हम रेडी होंगे? हिम्मत कार्य करना। हिम्मत करना है कार्य करने के लिए। करेक्ट? ओके। और क्या करना है? जब हमको परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया, प्रकाशन का आशीष दे दिया, तो हमें क्या करना चाहिए उसके बाद? तो परमेश्वर ने पैदा कर तब तक नहीं जाना चाहिए। करेक्ट? वेरी वेरी एप्ट। सही समय पर। तो तब तक कैसे, क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना में बैठना चाहिए। यस। और हमें उनके सारे बातों पर मन रखकर रहना चाहिए। मन रखे हुए, उन्होंने नॉट जस्ट उनकी बातें, बट जो जो कार्य उन्होंने हमारे जीवन के लिए किया। ठीक है? यू विल ओवरकम बाय द वर्ड एंड द टेस्टिमनी, कहता है वचन, कि आप वचन के द्वारा, उनके लहू के द्वारा और गवाही के द्वारा आप जय पाओगे। ऐसे कहा है वचन में। ठीक है? बट वो गवाही और वो वचन और जो लहू दिया हुआ है, उसे हमने पहले क्या करना है? उसके ऊपर वो हमें ऐसे ट्रेजर बना के रखना है हमारे अंदर। हमारे अंदर उसको एकदम अच्छी तरह से याद रखना है, उसको भूल नहीं जा सकते हम। ये किसने किसने याद रखा? किसके बारे में कहा है? देखो क्या लिखा है, पढ़ो कुनाल। परंतु मरियम मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वंश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। ये सब बातें अपने मन में रखी। ये लूका के 2:19 और 51 में कहा है। ओके? ये पहला जो पोर्शन है कि सब बातें याद रखो, याद रखी, ये कब हुआ था पता है? जब अभी परमेश्वर यीशु जन्मने वाले थे। ओके? क्या पर उनको किसी भी जगह पर, किसी भी रूम में जगह नहीं मिली, इसीलिए उनको कहाँ जाना पड़ा? एक कोठरी, कोठरी में जाना पड़ा। ठीक। आई एम श्योर उस समय मरियम जब जन्म देने वाली थी, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा तो फील हुआ होगा ना, परमेश्वर ने मेरे मेरे द्वारा अपने पुत्र को जन्माया, पर हमारे पास जगह भी नहीं है। ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग तो आई होगी, क्योंकि वुमन जो जब पेन में होती है, लेबर पेन में होती है, बहुत तकलीफ में होती है उस समय वो। तो समझो उनकी तकलीफ समझो, क्योंकि वो भी शरीर में थी। उनकी तकलीफ समझो। बट परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। जब वो उन्होंने जन्म दिया उस बालक को, तब कौन कौन देखने आए उन्हें? वो जो राजा थे, वाइज मैन थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, और चरवाहा। वो जो चरवाहा थे वहां पे, स्वर्गदूत के द्वारा वो वहां पहुंचे। और जब वो सारी चीजें हुई ना, मरियम बहुत, आई एम श्योर बहुत खुश हुई होगी, क्योंकि ऐसे कभी नहीं सोचा होगा कि हम कहाँ रेगिस्तान में छुपे, कौन देखने आएगा हमें, हम सब समझो बस 3 जन हैं और यहाँ पे सारे जानवर है। बट परमेश्वर ने भेजा। इट वॉज टू एनकरेज हर ऑल्सो, जिसकी वजह से उसने ये बोला। पता है, ये पहली बात, मरियम ने ये सारी बातें अपने मन में रखी। उन्होंने खुश होकर वो मन में रखी अपनी बातें, सारी बातें, कि यीशु ने, परमेश्वर ने मेरे लिए ये सब चीजें की है। दूसरा दूसरा जब कब हुआ? दूसरा तब ये हुआ, तब 3 दिन तक वो यीशु को ढूंढ रहे थे, नहीं मिले यीशु उनको। जब पता चला कि वो मंदिर में बैठे हैं। ओके? और तब उनसे जब बातचीत होने के बाद यीशु ने उनकी बात मानकर वो आए उनके साथ, वो सारी चीजें भी उन्होंने मन में रखी। ये सब मैंने जब यीशु की बात सुनी ना, उन्होंने कि
मैं आपको पता नहीं है क्या मैं मेरे पिता के काम के लिए आया हूँ? मरियम पहले थोड़े सोच में पड़ गई, और उसके बाद उसने सिर्फ वो मन में रखी अपनी बात की, पिता का काम करने आया हूँ, मतलब इनके लिए प्रॉमिस आगे है, ये मेरे साथ ही नहीं रहने वाले हमेशा। शिमियोन ने भी उनको कहा था तभी जब वो बालक मंदिर में लेके गए थे, मैंने बोला ना, दो बूढ़े बूढ़े नबी के पास नबी थे वहां पे, एक था शिमियोन और दूसरी थी हना। शिमयोन ने भी उनसे कहा ये उद्धार करता है, और इनके साथ जो भी होगा वह आपके हृदय को भी, आपकी खुद की आत्मा को भी वो छिलेगा। देयर बी अ स्वॉर्ड दैट विल गो थ्रू योर सोल। क्यों? क्योंकि वो जो शारीरिक तरह से उनकी माता थी, उन्होंने यीशु को मरते हुए देखा, तो तभी उनके हृदय में वो सोट गया, वो तलवार जाते हुए दिखेगी। वो सारी भविष्यवाणी है, ये सारी चीजें मरियम ने याद रखी, सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, उनको ये भी पता था कि आगे जाके कुछ और होने वाला है। ठीक है, वैसे ही हमें भी याद रखना चाहिए, वी नीड टू रिमेम्बर, हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए जो भी हम, जब तक हम तैयार नहीं है ना तब तक हमें परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए किया है उसका रिकॉर्ड रखो, उसे याद रखो। ठीक है, उसको कहीं लिख कर रखो, या फिर अपने मन में याद रखने की परमेश्वर से क्षमता मांगो। क्योंकि जब आप सुसमाचार देने जाओगे ना, तब आप आपकी खुद की गवाही भी दोगे, तब आप खुद के जीवन में जो जो हुआ है वो कार्य भी बताओगे। तो वो कार्य बताने के लिए तब तक आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो रिकॉर्ड हमेशा आपके मन में रहना जरूरी है। जैसे मरियम ने याद रखा, वैसे हमें भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, और जब हम ये सारी चीजें याद रखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम आभारी रहते हैं। कि जब अगर हम भूल गए कि कल मेरे साथ यीशु ने किया, और आज मैं कुछ और प्रॉब्लम में आ गई, और मुझे वो याद नहीं था, याद नहीं रखा मैंने कि हाँ तभी मुझे यीशु ने बचाया था, तो क्या मैं आज परमेश्वर यीशु को महिमा दे पाऊंगी कि हाँ आज भी वो मुझे छुड़ाएगा? मुझे याद ही नहीं है कि यीशु ने ऐसा किया था, मुझे ये क्या नया प्रॉब्लम आ गया मेरे जीवन में। बट अगर मैं याद रखूंगी कि ऐसा प्रॉब्लम के टाइम पे परमेश्वर तभी भी मुझे उन्होंने छुड़ाया था, आज भी छुड़ाएंगे। मतलब वो स्पिरिट कैसी स्पिरिट हुई, ग्रेटफुल स्पिरिट, आभारी होने वाला, धन्यवाद देने वाला, कि आज भी मुझे यीशु बचाने आएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? अगर वो अगर वो फेथ रहना, अब आज का वो जो विश्वास मैंने बोला कि आज भी यीशु मुझे जरूर छुड़ाने आएंगे, मैंने क्या बोला, आज भी, मतलब मैंने पहले वाला भी याद रखा। ठीक है, वैसा होता है हमारा विश्वास, वैसा विश्वास रखना चाहिए कि टुडे ऑल्सो, अगेन, वापस, मतलब रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन एंड अगेन यीशु हमें बचाते हैं, यीशु हमारे लिए आते हैं, यीशु ने उनका वादे हमारे लिए पूरा किया है। और ये भी जरूरी है ताकि हम रेडी हो सके। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? कितने स्टेप्स हुए अभी तक? कितने स्टेप्स हुए? पहला क्या, चलो हम स्टार्ट करते, पहला क्या था? स्वीकार करना। दूसरा खतना। ठीक है, शुद्धिकरण, यस। रेगिस्तान में रेगिस्तान में रहना मतलब अपने आप को, हाँ, जड़ मजबूत करना। और लास्ट वाला अभी क्या पढ़ा हमने? याद रखना, पॉन्डर करना, ट्रेजर करना। अभी तक कितने हुए? 5 हुए, और कितने बाकी है? तो ठीक है, 6 7, 2 मोर टू गो। ठीक है, अभी एक और चीज, ये वाला तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु के साथ, यीशु के बारे में क्या लिखा है देखो, ये वेरी ब्यूटीफुल वर्स है, मुझे बहुत पसंद आता है ये वर्स। ठीक है, लूका की किताब में उसका दूसरा अध्याय, ओके, उसका 40 और 52, ये दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ो कोई। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्या क्या लिखा है यीशु के बारे में? और बालक बढ़ता और बलवंत होता, ओके, और होता गया। बुद्धि से भी वो परिपूर्ण होता गया, हालेलुया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और क्या बोला है? डील डोल मतलब वो कद में बढ़ते गए, कद में बढ़ते गए, मतलब उनके विजडम का जो लेवल था ना, वो सिर्फ उधर तक नहीं था, वो बहुत ज्यादा बढ़ते गया। वैसे इंग्लिश में उसको स्टेचर लिखा है, मतलब उसका एक्चुअली, हाँ, पद एज इन, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट हाइट,
ठीक है, ग्रोथ उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डील, हाँ, Not Padvi. पदवी नो, Not like a positional group. इट्स ही, वेयर वाज इट, व्हाट पोजीशन वाज ही इन? Like a man. यस, Picture means like a word. Position. यस, पोजीशन, पोजीशन कैसे, अगर आप आगे वाला उनका पूरा जीवन देखोगे ना, यीशु के बारे में क्या बोला है, वो अथॉरिटी में बोल रहे थे, अधिकार में बोल रहे थे, वो अधिकार के बारे में बात कर, कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका अधिकार, उनकी जो बुद्धि थी ना, इतनी बड़ी कि कोई भी उनको चैलेंज नहीं कर पाएगा। कोई भी जो चैलेंज करेगा उनके पास उनके लिए जवाब होगा, और वचन के द्वारा होगा, ये उसका मतलब है, ठीक है। उनका कद जो है, बुद्धि बुद्धि में सिर्फ, मतलब आई कुड से इट्स नॉट एज मच एज वी कैन, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मनुष्य का ब्रेन जब बनाया है उसमें सिर्फ हम 5% यूज करते हैं, वैसे यीशु का पूरा यूज हुआ इन दैट मैनर, ओके, कि उनके अंदर सारी वो बुद्धि आई, सारा जो सामर्थ्य आया, क्योंकि रेवलेशन में भी लिखा है ना, प्रभु सारी बुद्धि, सारी सामर्थ, सारा अधिकार, सारा महिमा आपकी है। वो महिमा जो उनको यहाँ पे, जब वो अध्ययन में थे, तब जब वो परमेश्वर मनुष्य के रूप ही आए, तभी भी उन्होंने वो सारी चीजें पाई, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो उनके बारे में, अनुग्रह के बारे में कहा है, उनके ऊपर कृपा थी, फेवर था, ठीक है। उनके ऊपर क्या थी, उनका कद भी बहुत बड़ा होता गया, ठीक है। बुद्धि बुद्धि में उनका कद बढ़ता गया, पोजीशन बढ़ता गया, उनकी अथॉरिटी बढ़ती गई, ठीक है। वो अथॉरिटी उनके अंदर जो आई, ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए भी रखी है, हम सब के लिए रखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम उनके संतान हैं। उनके संतान बनना मतलब क्या होता है, जब आप अपने माता पिता के संतान बनते हो, ओके, मतलब आपके माता पिता के पास जो भी है वो बाद में कब क्या हो जाता है, आप ही का हो जाता है, ठीक है। वैसे ही परमेश्वर का राज्य, जब हम उनके संतान कहलाते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में जो भी है वो क्या है, हमारे लिए है, मतलब उनके, हमारे लिए वो अनुग्रह है, हमारे लिए वो बुद्धि है, हमारे लिए वो कृपा है, वो कद है, वो सारी चीजें हमारे लिए भी रखी गई है। सिर्फ यीशु के लिए नहीं था वो, यीशु, अगेन मैंने बोला ना, उदाहरण के लिए वैसे बता रहे थे, यीशु के पास ये सारी चीजें आई, और ये सारी चीजें हमारे लिए भी नियुक्त है, नियुक्त की गई है। हम में से कितने लोग इतने स्ट्रांगली जी पाते हैं, बताओ, अथॉरिटी में जी पाते हैं, कैसे जी पाएंगे हम? हाउ डू वी ग्रो इन ग्रेस, विजडम, स्टेचर? हम डील डॉल में, अनुग्रह में, बुद्धि में कैसे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे जी पाएंगे? क्या करना जरूरी है? यीशु ने ऐसा क्या किया कि उनको ये सारी चीजें दी? आज्ञा मानी उन्होंने, वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी थे, ही वॉज ओबीडियंट, ओके। ये कैसे पता हमें? ये फिलिपियो की किताब में लिखा है, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद, क्या लिखा है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। ही वॉज ओबीडियंट अनटू डेथ, मृत्यु तक, मृत्यु भी सह ली उन्होंने, इतनी आज्ञाकारी थे वो। क्या उनको डर नहीं लगा था? डर लगा था। गेत्सेमनी के जब वो गार्डन में थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी पसीना कैसा था? लहू का पसीना था ना, मतलब क्या था वो डर से आता है, मतलब वो मनुष्य जब रूपी थे, मनुष्य रूपी में उन्होंने, उनको पता था कि उनको ये सारी चीजें सहनी है। जैसे लहू, ये जो लहू लुहान हुए हैं, इससे भी ज्यादा हुए थे, वो पूरा लहू उनका बहाया गया था, उनको मारा गया था। ये सारी चीजें उन्होंने तब तक सही, मृत्यु तक सही, बट वो तब तक आज्ञाकारी बनते रहे। उनको क्या, उनके पास ऐसे नहीं ऐसे नहीं कर सकते थे वो, परमेश्वर नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा ये, आप मुझे लेके जाओ वापस आपके पास, ये क्या है, ये बात तो मानते भी नहीं है मेरी, ठीक है, हमेशा मेरे पर शक करते रहते, तो क्यों मानूं मैं इनके लिए, ऐसे बोलते तो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो, अगेन मैं बोल रही हूँ, वो उदाहरण देने आए थे हमारे लिए कि हम भी आज्ञाकारी बने, ओके। पहले पतरस की किताब में लिखा है, ठीक है, अबाउट सफरिंग, जो हम यहाँ इस दुनिया में सहते हैं ना, वो उनकी महिमा के लिए होता है, और वो उनकी महिमा ही दिखाएंगे तब तक हमें, जब तक हम इस दुनिया में हैं।
ओके, याद रखो, अगर ऐसा लग रहा है कि हम आज काफी सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स में हैं, क्या हमने ये वाली मौत देखी? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ यीशु ने देखी वो मौत। मतलब हमारे लिए अभी भी हमने इतना भयंकर नहीं देखा है जो यीशु ने देखा है। इट इज टू रिमेम्बर कि हमें आज्ञाकारी होना है, और ये परमेश्वर हमें इस मौत से थोड़ी ना लेके जाएंगे, क्रूस की मौत से नहीं लेके जाएंगे। वो हमारे लिए हमारे लिए उनकी योजना बहुत अच्छी होती है। यस, परसिक्यूशन आएगा, जब हम उनको स्वीकार करते हैं तो ताड़ना आती रहेगी। क्यों? क्योंकि शैतान खुश थोड़ी ना है। आपके पास परमेश्वर की शांति रहेगी, बट सेटन इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी कि हम परमेश्वर के पास चले गए। इसीलिए वो घड़ी घड़ी या फिर बार बार हमेशा कुछ ना कुछ लेके आएंगे हमारे जीवन में। ये कैसे खुश रह सकता है, इसको मैं दिखाता हूँ अभी। वो हमेशा सिंह की तरह घूमते रहता है इर्द गिर्द। कैसे मैं इसको नीचे लेके आऊं, कैसे मैं इसका विश्वास तोड़ू, कैसे मैं इसको बोलूं कि ये परमेश्वर को ना स्वीकारे। हाउ हाउ शुड आई डू इट? उसके पास बहुत सारे प्लान है, इतने प्लान है ना, कुछ सफल नहीं होने वाले जब तक हम ये सारी चीजें उन नहीं करते और उनको अलाउ करते हमारे जीवन में कंप्लीटली। यू नो पावर देना। रिमेम्बर, पावर इज नॉट विद सेटन, द पावर इज विद गॉड। पावर जो है परमेश्वर के पास है। और पावर सेटन के पास कब आता है? जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं, तब वो सेटन के पास पावर आ जाता है हम पर हावी होने के लिए। ओके, सो ओबीडियंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और जब ये सारी चीजें होती है, तो सातवां स्टेप, सातवें दिन क्या हुआ? विश्राम हुआ, है ना? तो सातवें दिन परमेश्वर ने कहा, ठीक है, परमेश्वर ने विश्राम किया। इसी तरह जब हम भी ये सारी चीजों से गुजरते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देता, पर हमें वो अनंत जीवन देंगे, अनंत जीवन देते हैं। ओके, ये यूहन्ना के 3:16 से ही पता चलता है। जब हमने विश्वास किया है, उनके ऊपर विश्वास किया है, तब हम उनकी क्या पाएंगे? उनकी शांति पाएंगे, उनकी विश्राम पाएंगे। और जब हमारे अंदर ताड़ना से या सारी चीजों से जाने के बावजूद जब हमारे अंदर उनका विश्राम है, उनकी शांति है, तब हम तैयार है दूसरों को सुसमाचार दें। क्योंकि कुछ भी आए उस समय हमारे जीवन में, हमको पता है यीशु मसीह हमारे लिए यू नो हर चीज में विजय देंगे हमको। दैट इज व्हेन वी आर रेडी। जब तक आपको आपके अंदर ताड़नाओं में भी विश्राम नहीं मिलता, तब तक आप कैसे किसी और को शांति दे पाओगे? कैसे किसी और को यीशु के बारे में बता पाओगे? यू नीड टू बी एट पीस बिफोर यू टेल समबडी एल्स अबाउट गॉड्स पीस। आपको वो शांति में रहना है जब तक आप दूसरों को परमेश्वर की शांति के बारे में नहीं बताते हो। लोग प्रॉब्लम्स में रहेंगे, जब आप, वही आपका द्वार है एक्चुअली। जब लोग आपको आते हैं ना प्रॉब्लम्स के साथ, बताते हैं उनका प्रॉब्लम, यार मेरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या फिर उनके चेहरे पर दिखता है, दैट इज योर डोर। वो आपका द्वार है जाके उनको सुसमाचार देने का, याद रखो। बट वो सुसमाचार आप तभी दे पाओगे जब वो भी आपको देख पाएगा, यार ये सारी प्रॉब्लम्स तो इसके लाइफ में भी है, फिर भी ये कितना खुश है, कुछ तो डिफरेंट। दैट इज व्हेन इट्स, वो भले एक ऐसी हो कि मे बी अब हमारे परिवार में कभी कभार ऐसे हो जाता है ना कि हम सब एक एक माइंड के नहीं होते। सबके पास कुछ ना कुछ अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, पर उस अलग ओपिनियंस में भी शांति होती है। क्यों? क्योंकि हम सब अलग है। पर ये जानते हुए हमें ये याद रखना है कि झगड़ा क्यों करे फिर? परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। अगर मुझे पता है कि मैं सही हूँ, और मुझे पता है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है, तो परमेश्वर ने जैसे मुझे बुद्धि दी है, मैं प्रार्थना करूं कि परमेश्वर उसको भी बुद्धि दे। मैं झगड़ा करके उस पर अपनी अपनी बुद्धि क्यों थोपूं? नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यू डोंट हैव टू फाइट। आपको झगड़ा करने की या फिर क्रोध दिखाने की जरूरत नहीं है जब आप एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते हो। याद रखो, जिस समय आप डिसएग्री करते हो या फिर किस बात का एक बात पे आप सहमति नहीं हो, उसी समय उस बात को
रोक दो, क्योंकि वो बात आगे जब बढ़ती जाएगी तब और बुरा होते जाएगा। क्यों? मैं कुछ बोलूंगी वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ बोलूंगी वो कुछ बोलेगा, ऐसे करते करते फिर खत्म। शैतान ने वो सीड डाल दिया और वो हो गया, उसका कंप्लीट पावर उसके ऊपर आ गया। ठीक है, इट इज ओके टू डिसएग्री। अगर आप सहमति नहीं रखते हो किसी के साथ, वो बात ठीक है। सहमति न रखना ही वे हमारे वो हमारे ही इसमें है, हमारे चाल चलन में वो है कि हम हर चीज में सहमति नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी अलग सी बुद्धि होती है। राइट? मे भी उस समय मैं गलत हूं, बट मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूं। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ चुप रहना। तुम क्या कर सकते हो बाद में, आइदर हमें करेक्शन देगा प्रभु, या फिर उनको बताएगा कि वो गलत है। पर प्रभु बताएंगे। हम प्रभु की काम नहीं करने चाहिए। प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रभु की जरूरत है। हम उनको कैसे हेल्प करें? प्रभु शांति लानी है घर को, उसको समझना चाहिए आपका वचन। प्रभु मुझे नहीं, मुझे बताना है उसको आपका वचन। ये जो उसका उसका समझ है वो गलत है, मुझे बताना है। क्या वैसे बता पाओगे? नहीं बता पाओ। ऐसे बहुत ऐसे मेरे जीवन में भी हुआ था, पता है, कि मैं जब परमेश्वर के पीछे चलना चालू की थी, ऐसे नहीं कि फर्स्ट व्हेन आई केम टू गॉड में बहुत ऐसे इश्यूज में पूरे फंसी हुई थी मैं। व्हेन इट केम टू फ्रेंड्स, व्हेन इट केम टू रिलेशनशिप्स, ऐसे इशू में फंसी हुई थी कि तभी मुझे परमेश्वर, किसी ने जाके परमेश्वर के बारे में बताया, तुम आ जाओ बाइबल स्टडी के लिए आ जाओ। और मैं आने चालू हो गई। ठीक है, मुझे बाइबल स्टडी में आकर शांति मिलने लगी, परमेश्वर की पीस मिलने लगा। ओके, उनके वचन के बारे में मैं जानने लगी। बट ऐसे नहीं कि मैंने दुनिया को छोड़ा था, मैं तभी दुनिया में भी थी। क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे उनको ना कहने के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे उन सबको निकालने के लिए मेरे जीवन से। और स्लोली स्लोली मैंने निकाल भी दिया। बट फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। अभी कौन है मेरे पास? दोस्त नहीं है, मेरे पास। और ऐसी चीजें भी होने लगी कि परमेश्वर के राज्य में जब मैं थी, ठीक है, मतलब व्हेन आई से राज्य होने से कलीसिया में भी थी, तभी भी मैं सहमत नहीं पा रही थी किसी एक दूसरे के साथ। हमारे बीच में भी काफी सारे डिफरेंसेस थे। ओके, उस समय में मैं अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगी, और मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सही हूँ। बट वो जो मैं सोचने लगी थी वो सही नहीं था एक्चुअली। इन द सेंस कि हर चीज में मैं सही नहीं हो सकती, और हर चीज में वो पहला वाला आगे वाला व्यक्ति मेरे अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, बट एक याद रखो, जब तुम परमेश्वर के राज्य में आना स्टार्ट करोगे ना, आपको महसूस होगा कि आप अकेले हो, आपके साथ नहीं है कोई, आपको समझने वाला नहीं है कोई। और ऐसे ऐसे करते करते मैंने बहुत साल गवाए, बहुत साल गवाए मैंने। आज मैं जहां हूं, आई थिंक मैं उससे कहीं ज्यादा ज्ञान में बढ़ जाती अगर मैं वो साल नहीं गवाती तो। बट मेरे पास वो रिग्रेट नहीं है कि मैंने नहीं किया। यस, मैं परमेश्वर को हमेशा बोलती, परमेश्वर आपने परमेश्वर की वाणी तक सुनी थी मैंने, और उन्होंने उस वाणी में मुझे कुछ करने के लिए कहा और मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे वो करने के लिए। और उसके बाद सिर्फ मैं ऐसे स्टेट में चली गई कि यू नो कि हर वो चीज मुझे जो बोल रहे थे, मेरी मॉम बोल रही थी या फिर पासवान बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अटैक करने के लिए है, क्योंकि मैं बराबर से नहीं चल रही हूँ, मैं बराबर से परमेश्वर के पीछे नहीं हूँ। ओके, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सारी चीजें मेरे लाभ के लिए है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया मुझे। ठीक है, मैं कभी कभार ऐसे सोचती हूँ कि पीछे जब देखती हूँ, आई है, अगर ऐसे बोल सकते हैं ना, हर वो चीज जो दुनिया की है ना, वो सारी चीजें ट्राई कर चुकी हूँ। एंड देन इट इज वेरी, वो सारी चीजों से मुझे जो खोखलापन महसूस हुआ है, और ये जो जीवन में अभी मैं बिता रही हूँ, जहाँ पे भले ही मेरे पास दोस्त नहीं है, ओके, बट आई एम स्टिल फीलिंग कंप्लीट। मुझे वो खोखलापन या वो अकेलापन महसूस नहीं होता। हर वो चीज परमेश्वर ने तोड़ी मेरे जीवन में, हर वो चीज, और वो तोड़ने पर मुझे उनकी शांति मिली। ओके, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तभी वो कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आप दूसरों को सुसमाचार दो या परमेश्वर का ज्ञान बांट सको। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू एज एन एग्जांपल, एक उदाहरण के तरीके। कि ऐसे नहीं कि मैंने पूरी जिंदगी मेरी परमेश्वर के साथ बिताई है, नहीं। मैं परमेश्वर के पास आई, वापस गई दुनिया में, वापस आई, वापस गई मैं दुनिया में। और ऐसे मैंने लास्ट 2 या 3 साल काफी गवाए थे, जहां मैं
पढ़ सकती थी उनके वचन में, ठीक है, जहां मैंने उनके गिफ्ट्स पाए थे मेरी लाइफ में, जहां मैंने उनकी वाणी सुनी थी, और वो सारी चीजें मैंने खो दी क्योंकि मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके वचन का पालन नहीं किया, उनके आवाज जो वाणी का पालन नहीं किया। आप ऐसे मत करो। जब आपको परमेश्वर कुछ करने बोलते हैं ना, तभी मे बी इट्स नॉट इजी, वो इजी नहीं होगा। दुनिया को ना बोलना ना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। आज भी जब मेरे दोस्त कभी कभार मुझे बुलाते हैं ना, कभी कभार मैं चली भी जाती हूँ, बट मुझे बाद में याद रहता है कि नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। वो क्या है, इट इज जस्ट अ डिनर, इट इज जस्ट यू नो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट वो बात मेरे लिए मुझे ना वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता एनीमोर, कि वो लोग जो बात करते हैं और मैं जो बात करती हूँ, देर इज नो कनेक्शन। इसलिए मैंने अभी ना बोलना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने बोल दिया मुझे नहीं आना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से नो। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इजी नहीं होने वाला है ये सारी चीजें यार, इट्स नॉट गोइंग। मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद इससे हर रोज गुजरती हूँ। और मुझे पता है जैसे मैं ये वचन प्रचार कर रही हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मतलब वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी है। परमेश्वर को स्वीकार करना, ठीक है, हाँ, हमारे जीवन को उनके अधीन करना, उनके वचन में हमारी जड़ों को मजबूत करना, दुनिया को ना कहना, पुराने चाल चलन को ना कहना, पुराने तरीकों को ना कहना। इट्स लाइक व्हाट, तुम हम आपके जीवन से एक पूरा का पूरा पोर्शन ही निकाल रहे हो, क्योंकि हम मेजोरिटी, या फिर जो हमारा जीवन है, मोर जीवन लाइक 90% हमारा दुनिया में था, 10% यीशु में। क्योंकि हम दिन भर में जो काम करते हैं, काम पे जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, वहां पे भी हम दुनिया में ही है ना। भले ही हम दुनिया की संगति में नहीं है, वो जरूरी है, वो करना जरूरी है, बट उस समय भी कभी कभार हमारे हमारे मुंह से ऐसी कुछ बात निकल जाती है, या फिर हमारे मन में ऐसे कुछ विचार आने लग जाते हैं जो यीशु से नहीं है, ठीक है। याद रखो, जब भी तुम्हें ऐसे समझ आए कि वो गलत था, उसी समय, डोंट वेट अ मिनट, उसी समय क्षमा मांगो। वन ब्यूटिफुल थिंग अबाउट डेविड, दाऊद के बारे में एक बहुत सुंदर चीज थी, वो जब भी उसका पता चलता कि उसने गलत किया है, इमीडिएटली वो पश्चाताप करता, वो एक एक क्षण भी नहीं रुकता, इमीडिएटली पश्चाताप करता और परमेश्वर के पास लौट आता। वैसे हमें होना है। समझ में आए कि आपने गलत किया है, लौट आओ, मत रुको कि यार परमेश्वर क्या सोचेंगे। नहीं, परमेश्वर अच्छा सोचते हैं। अगर आप ऐसे सोच रख रहे हो ना कि परमेश्वर क्या सोचेंगे, वो शैतान ने डाला है अंदर। इट्स द डेविल्स वर्क टू पुट गिल्ट, हमारे अंदर गिल्ट डालना। परमेश्वर अच्छा ही सोचते हैं हमारे बारे में, वो जस्ट चाहते हैं कि हम लौटे और उनका विश्राम पाए। ओके, देर इज वन ब्यूटिफुल वर्स बाइबल में, उन्होंने वो हमारे जीवन के बारे में है, हम उसको पढ़ेंगे अभी। इजिकियल का 16वां अध्याय 4 से लेके 14 पढ़ते हैं। चलो, इजिकियल का 14 अध्याय 4 से लेके 14, वो जो ब्लैक वाला है देखो। 4 to 14, Ezekiel chapter 16, yes, 4 to 14। इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। 16 4 से लेके 14, ठीक है। पढ़ो। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तो शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन माला गया, और न तो कुछ कपड़ों में लिपटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई। इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरना अपने जन्म के दिन तू भ्रूणित होने के कारण खुले मैदान में फेंकी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू मैं हे लहू में लौटती हूँ, जीवित रह। हाँ, तुझे तुझे ही से मैंने कहा, हे लहू मैं लौटती हूँ, जीवित रह। फिर मैंने तुझसे खेत के पौधे के समान बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छाती
सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े तो भी तू नंगी थी। मैंने तेरी मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़कर तेरा तन ढाँप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। यह वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सूई के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सूक्ष्म नस न सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरी श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथन और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धारा और तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल लहू हुआ और तू अत्यंत सुंदर वर्ण रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्तन अन्य जातियों में फैल गई क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था और तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। ये किसके बारे में बता रहा था? यरूशलेम के बारे में बता रहा था। ठीक है, अगर ये आज हम हमारे हमारे जीवन में देखेंगे तो ये कलीसिया के बारे में बता रहा है। पहले क्या हुआ था? पहला वो चौथा अध्याय वापस पढ़ो। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे हाँ, तेरा नाल ना काटा गया। नाल मतलब क्या होता है? मैंने बोला वो कॉर्ड जो होता है, जो माँ से कनेक्टेड होता है, मतलब वो हमारा जीवन पुराना जीवन नहीं काटा गया। हमारे ऊपर लहू था। जब हम कोख से बाहर आते हैं तो क्या होता है? मैले होते हैं ना। तो वो लहू था हमारे ऊपर, मतलब हम अशुद्ध थे। ठीक है, आगे क्या कहा गया? तेरे कुछ लोट मला गया और न कुछ कपड़ों में लिपटी गई। हाँ, ना तुझ पर यू वर नॉट रब्ड विद सॉल्ट, लॉन में नहीं माला गया तुम पे, तुम्हारे ऊपर। मतलब क्या होता है? वो डिसइंफेक्ट करना होता है। इन्फेक्शन ना हो करके सॉल्ट मलते हैं ना, वैसे तुम वो नहीं मला उसके ऊपर। ना उसके ऊपर कपड़े थे। कपड़ा क्या होता है? धार्मिकता के कपड़ा है ना। मतलब हम कैसे थे वैसे थे, ये हमारा जीवन था। जब हम मतलब जस्ट इमेजिन, हर वो चीज जो परमेश्वर ने बनाई है ना, उन सब में वो कुछ ना कुछ स्टोरी बताते हैं। सब में कुछ ना कुछ हमारे लिए रहस्य है। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एक पुत्र का जन्म, संतान का जन्मना, वो जो कार्य होता है ना, जब वो आता है, वो नाल उसके माँ के गर्भ में ही कनेक्टेड होता है, वो अशुद्ध होता है, उसके ऊपर कपड़ा नहीं होता है, वो सारी चीजें हमारी दुनिया वाली जीवन जताती है। हमारा जो नाल था वो परमेश्वर ने काटा। अब हमारी दुनिया वाली कनेक्शन जो थी परमेश्वर ने काटी। उन्होंने हमें धोया, शुद्ध किया। कहता है उन्होंने 9वां वचन क्या कहता है? हाँ, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धोया और तेरी देह पर तेल मला। है ना। क्या किया परमेश्वर ने? हमें हमारे पुराने जो महल था उसके ऊपर धोया, वचन से धोया, हमें वॉश किया, लिविंग वाटर, जीवन के। और हमें तेल मला हमारे ऊपर। ठीक है, ताकि हम यू नो हमारे व्हेन वी से तेल मलना मतलब क्या होता है? हीलिंग आना हमारे ऊपर, है ना। हमारे हमारे जीवन में परमेश्वर ने हीलिंग लाया। ठीक है, उसके बाद क्या लिया उन्होंने? 10वां वचन क्या कहता है? मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुसोई के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरे कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। मुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया, मतलब हमें उन्होंने धार्मिकता के कपड़े दिए। ओके, उन्होंने हमारे जो वस्त्र थे जो चिंदियों की तरह थे। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि हम एनीवे वो चिंदियों की तरह वस्त्र होना, मतलब इन अ वे एब्सोल्युटली नंगा होना, मतलब जीवन परमेश्वर का व्हाइट क्लोथिंग हमारे ऊपर था ही नहीं। वो परमेश्वर ने हमें दिया। पहले तो उससे पहले तो उन्होंने 6ठे वचन में क्या किया है कि तू जी, क्या बोला? यू लिव, है ना, तुम जियो।
ऐसे बोला है, मतलब हमारे अंदर जान भी नहीं थी, आत्मा की जान भी नहीं थी, उन्होंने उनकी आत्मा की जान दी, उन्होंने हमें शुद्ध किया, तेल मला, हमें कपड़े दिए, और फिर हमें बहुत सुंदर बुलाया, बहुत ही ज्यादा, और अन्य जातियों में भी हम सबसे सुंदर हैं, ऐसे बोला है। ये हमेशा याद रखो, हमारी जो नाल है के वो कहाँ पर है, अभी भी दुनिया में है या काटी गई है? ओके, क्या हम अभी भी उस दुनिया के अशुद्धता में लिप्त है, या परमेश्वर ने के वचन से धोए हुए हैं? क्या हमारे पास धार्मिकता के वस्त्र है, उनकी धार्मिकता के हमारे ऊपर है? क्या उनके विश्राम हमारे साथ है? क्या हम उनके वचन में बढ़ रहे हैं, उनके ज्ञान में बढ़ रहे हैं? उनके जो क्राउन्स है, यहाँ पे उन्होंने कहा ना, 13वें वचन में कहा है कि हम यू एट पेस्ट्री ऑफ फाइन फ्लावर हनी एंड ऑयल। ठीक है, हमको खाना भी दिया उन्होंने, वो खाना, जब हम हनी के बारे में बात करते हैं, ऑयल के बारे में, वो सारी चीजें उनके वचन के बारे में ही बात करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने हमें दी। जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि हम प्रॉब्लम, ये वचन पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे थे, हमारे जीवन कैसा था पहले, और परमेश्वर ने हमें क्या कितना सुंदर बुलाया है। मैं ये पीपीटी आप लोगों को दूंगी, एक बार देख लेना, ये 7 स्टेप्स याद रख लेना हमेशा।